संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र में शाहबाद डेयरी के अंदर, जहाँ पुरानी से पुरानी प्राचीन मंदिर, भव्य मंदिर हमारे सामने बनी हुई है। और मैं सबसे अलग एक बात बताऊँ तो यहाँ के पंडित जी दिल के इतने मनचले आदमी हैं, इतने खुश मिजाज आदमी है, और मैं कहूँ कि इतने दबंग आदमी भी है कि लोग पूरे इलाके में समझते हैं। और पूजा पाठ की बात करूँ तो नवरात्रे हो गए, शिवरात्रि हो गई, या फिर गणेश चतुर्थी हो गई, कोई भी त्यौहार हो गया, यहाँ इस मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग पुजारी बनते हैं, बाबा बनते हैं, पंडित बनते हैं, सभी के अपने अपने कर्म है और कर्म के अनुसार बनते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक खास बात सामने आई है। मैं बात करूँगा कि बाबा जी ने शुरू से संघर्ष किया। मैं बात करूं कि इनके मन में बचपन से बाबा वाली बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी बिजनेस किया, कारोबार किया, बड़े बड़े कारोबार किए। लेकिन उसके बाद आज थक हार के मोह माया सब त्याग किया और प्रभु के चरणों में आप। तो हम मिलाने जा रहे हैं आपको पंडित जय किशन जी से, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने लाखों बीड़ा उठाई और आज भी कांधे पर उठाते चल रहे हैं। चेहरे पे हंसी और दिल में काफ़ी दुख। आइए मिलाते हैं पंडित जी से। है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और चेहरा जो आपको बता रहा है, काफ़ी दुख और काफ़ी संघर्ष किया आपने, ज़मीनी संघर्ष किया। और बताया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी गहरे गड्ढे हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, उस टाइम से संघर्ष करते चले आए हैं मंदिर के अंदर। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारी पब्लिक जानना चाहेगी कि अचानक से कारोबारी, अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेस क्या लगा मन में कि आपने सब कुछ छोड़ के मोह माया त्याग कर मंदिर के चरण में चले? व्यापार, बिजनेस, व्यवहार, समाज सब एक ही कड़ी है, चैन की एक कड़ी है। और जैसे ही कड़ी में थोड़ी टूट फूट खटपट होती है तो मनुष्य जो है उसमें उतार चढ़ाव उसके जीवन में आता रहता है। तो मैंने अपने जीवन में इतना उतार चढ़ाव देखा है कि बस पूछो मत ना। और जो ये मोह माया को त्याग के मैं यहाँ तक आया हूँ, ये भी मोह से ही सीख के यहाँ तक आया हूँ। मुझे बच्चों के कारण, भाईचारे के कारण, औरत के कारण, समाज को देख के, हाँ, तो मैंने उस जीवन से ये जीवन अच्छा लगा। इसमें शांति, सुकून, शांति है, सुकून, बढ़िया। उस जीवन में व्यापार, बिजनेस सब कुछ करते हुए भी सुख शांति नहीं है। सुख तो है लेकिन वो क्षणिक भर के लिए, सुख है भी तो क्षणिक भर के लिए। और आधुनिकता के जीवन में सुख जो है निरंतर बना ही रहता है, उसमें दुख का एहसास नहीं होता है। क्योंकि आप अपने कर्म में, भजन ध्यान में, उस लीला में लगे रहोगे तो दुख नहीं आता होगा। जैसे श्री राम ने जो है राम सेतु बनाते तो एक पत्थर को उठा के समुद्र में लगाया तो डूब गया। तो हनुमान जी पास खड़े थे, तो हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी को श्री राम बोले कि किसी को, हनुमान जी किसी को बताना मत, हाँ, कि मैंने पत्थर छोड़ दिया और डूब गया। जी। जब हनुमान जी ने कहा था फिर भी जिसको आपने ही छोड़ दिया तो तेरेगा कैसे, जो डूबना ही डूबना। तो प्रभु को मैं वो पत्थर हूँ कि प्रभु ने मेरे को नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर प्रभु का राम नाम ही लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तैरता ही जा रहा हूँ। और जितना भी ये दुख का कारण है, मोह ही लगा हुआ, इससे फालतू नहीं। और जब मनुष्य का मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर से जब उसका छुटकारा हो जाता है वो फिर आत्मिकता में लीन हो जाता है, फिर उसको कोई दुख नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दुख। दर्शकों को बताऊंगा, यहाँ पे दिल से निकली हुई बातें जो है पंडित जी की मुँह से, जो दिल से बातें दुख की निकल रही है, काफ़ी गौर करने वाली बातें हैं। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा, मंदिर को स्थापित किए हुए कितने वर्ष हुए? मंदिर जो है हमारे पिताजी ने स्थापित किया 1941 में। हमारे पिताजी ने एक कुआं, तालाब और एक व्यायामशाला बनवाई थी 12x12। जी। ठीक है। उसके बाद 1973 में जो है शिव मंदिर की स्थापना की, शिव मंदिर की हमारे पिताजी। और 1972-73 में गांव है
शाहबाद गांव में, वो भी हमारे पिताजी ने बनवाया 1975 से। बहुत बढ़िया। तो हमारे पिताजी बहुत आधुनिक जीवन जिए थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वो व्यापार भी किया और लोगों में दान भी किया, समाज में दान भी दिया। पोस्ट मास्टर भी रहे, सरकारी नौकरी भी करी। अरे वाह। लास्ट में गांव में पोस्ट मास्टर रहे। क्या बात है, क्या तो उनका जीवन बहुत सरल और साधारण है। जी 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 उन्हीं को जीवन को देखते हुए मैं आगे बढ़ता था। जी। और जैसे ही 94 में उनका स्वर्गवास हुआ, तो ये जो मंदिर धर्मशाला थी, खंडर के रूप में मेरे को मिले। जी 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 फिर मैंने अपना दायित्व इनको समझ लिया। मेरा बिल्डर का, रोडी बदल होगा, टिम्बर का काम ही था, तो मेरे को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब अपने काम से काम ही निपट गया सारा। हाँ, आराम से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मंदिर को, ये बगीची जो है सारी मैंने छोटे छोटे पेड़ लगाए थे, जो आज ये काफी 25 साल के होंगे, ये 24-25 साल के पेड़ इतने बड़े हो गए। दर्शकों, मैं आपको वो पेड़ भी दिखाऊंगा जो पंडित जी बता रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ से जब लगाया, जब वो बच्चे थे, और वो पेड़ आज काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो मैं उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा एक बार। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा कि अपने मंदिर में काफ़ी भीड़ भरा माहौल होता है त्योहारों पर, तो किस किस तरीके की पूजा और कैसे कैसे पूजा पाठ होती है? क्या भंडारा वगैरह भी होता है? हाँ, देखो यहाँ जो भी त्यौहार होता है, एक शिवरात्रि है मेन जो है जी। कावड़ लेके अभी आने वाली है। आने वाली है, तो कावड़ का प्रोग्राम बड़ा बढ़िया होता है। अच्छा। हाँ, 97 में एक कावड़ आई थी जी। और अब यहाँ हज़ारों कावड़ है। जी। ठीक है, भंडारे का, देख रेख का जो भी काम है वो मैं खुद ही करता हूँ। डेरी के 2-4 भगत, 5-7-10 भगत आ जाते थे। सारी डेरी भगत है, क्योंकि उस टाइम पर सारे जिसको भी काम कहूँगा वो कोई भी मना नहीं करता है। लेकिन मैं तो कंधे की रसीद वगैरह, दान वगैरह मैंने आज तक नहीं लिया, यानी कि हाथ फैलाने का काम नहीं किया, हाथ देने का ही काम किया। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ सामने शाहबाद डेयरी में भी टेंट लगता है बहुत बड़ा। जी जी। ये सामने वाले जो है 5-7 आदमी इकट्ठे होंगे, 5-7-10 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, चंदे के, मंदिर के नाम से करते हैं। अच्छा। और रात में उजाड़ेंगे और भाग देंगे। अच्छा जी। हाँ, देख लो, 2 साल होता है, 97 में देख लो, 25-26 साल हो गए। आज तक इन लोगों ने, मैं सारे अपने आप में भी हैं, लेकिन कभी यूँ नहीं कि ले मंदिर में भंडारा होया है, इतने पैसे हुए हैं, ले मंदिर में भी 10,000-5,000 रुपये दे दे, पंडित जी ये बनवा दो, ये टूट हो रही है, ये करवा दो। इनके कभी भी ऐसा नहीं करें इन्होंने। तो निजी फंड द्वारा मंदिर बनवाया है। हाँ, मेरा मेहनत। तो पंडित जी, क्या सरकार से भी कोई मदद मिली कभी मंदिर के नाम से? नहीं, कभी सोचा ही नहीं। वैसे सरकार को मदद करनी चाहिए। मंदिरों में धर्मशाला में सरकार क्या मदद करेगी? सरकार तो ये रोड, ये मदद, ये नाली, रोड, पानी यही दे रही, यही बहुत है। क्या बात है, क्या बात। आपके विचार अति उत्तम विचार। तो इसके बारे में मैं सबकी अपनी मानसिकता अलग अलग है। आदमी अपने परिवार को, अपने बच्चों को ही शिक्षा देगा, तभी समाज सुधर पाएगा। अब जैसे मेरे बच्चे हैं और मैं उनको मोबाइल से, इससे सिस्टम से अगर उनको दूँ और सिस्टम से काम करें, तो पड़ोसी भी सुधरेगा। जी जी जी। और मैं दूसरे को समझाना चाहूँगा तो उसका कोई महत्व नहीं। हर गृहस्थी को चाहिए कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तो पड़ोसी अपने आप शिक्षित हो जाए। क्या लगता है कि वापसी वो संस्कृति लौट सकती है ये कार्य करने से? बच्चों को समझाना, प्रेरणा देना, हाँ, जीवन सफल हो जाता है। रामायण दिखाना, पूजा पाठ करवाना, ये सब जरूरी है। हाँ, हिसाब से, टाइम टेबल से, जब भी समय आए, समय के अनुसार उनको ही दिखाना चाहिए और सिखाना भी। जैसे हम हिंदू धर्म में हैं, तो बच्चे को शुरू से ही हिंदू के संस्कार उसको मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ना हिंदू है ना मुसलमान है। एक बच्चा ना हिंदू पैदा होता है, वो इंसान है, और उसको जैसी तुम शिक्षा दोगे वैसे वो शिक्षा लेकर आगे बढ़ेगा। हमारा बच्चा पैदा होते हैं ये कहेंगे हनुमान है, ये शिव जी है, ये फलाना है, ये झगड़ा है, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वही तस्वीर उसके दिल में भावना बन के चलती रहेगी। हाँ, समझ गए। और बच्चा अगर हम उसको शुरू से ही जो है अल्लाह रहमान ये दिखाएंगे, तो वो उस तरह भाव बदल जाएगा। और तुम बड़ा होने के बाद उसको बदलना चाहोगे, वो फिर भी बदलेगा। तो मतलब सांस्कृतिक बातें उसके सामने करनी जरूरी है। करनी बहुत, भागवत कथा, पूजा पाठ वगैरह ये भी हर घर में होना चाहिए। हर घर में। और वे अपने जो हम पूर्वजों से जो सीखते आ रहे हैं वही बच्चों को सिखाना। बहुत बढ़िया। अगर हम पूर्वजों को भूल जाएंगे तो ये आदमी ये भी दिखाना ही बेकार है, क्योंकि पूर्वजों से ही हमारे को संस्कार मिला है, और पूर्वों की वजह से ही हम उन बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। अब हम जो भोग रहे हैं हम आने वाली नस्ल को देंगे। दुख हुए हैं तो वो भी आने वाली नस्ल को बताते हैं, भाई मैं क्या दोगे, तू ऐसा मत करे, तू ऐसा मत करे, तू ऐसा मत करे। लेकिन नहीं मानते तो फिर क्या है कि खुद को क्यों मान लो। देखो, हमारे इतिहास में कहावत है कि
हम जमींदार को जाट नहीं बोलते जी जी कि 12 जाट एक रात और 12 ब्राह्मण 12 रात। अच्छा 12 अगर साधारण आदमी किसान जुट जाते हैं तो एक की बात मान के एक के पीछे चल देते हैं। एक चौधरी की बात मान ली उसी के पीछे चल देते हैं। और 12 ब्राह्मण 12 रात, उनको 12 ब्राह्मणों को अगर पत्र हाथ में दे के आप बता दो अब इसका निरीक्षण निकालो तो उनकी 12 की निश्चित अलग अलग मिलेगी, एक नहीं मिलेगी। क्योंकि उनकी पढ़ाई उनके संस्कार वो उसको आधारित करते हैं। जैसी उसकी पढ़ाई है, जैसी उसकी शिक्षा है, जैसे उसके संस्कार है, उसी हिसाब से पत्र देख के वो उसका जवाब देगा। और जो कम शिक्षित है और मोलड है तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा। जैसे कवि कालीचरण ने उन ब्राह्मणों ने कालीचरण को सिखाया था कि तुम्हें मौन रहना है, सामने से जैसे जवाब आएगा वैसे तुम्हें जवाब देना है, इशारों में जवाब देना है। तो वे भक्ता ने जो है जब इशारा किया एक, तो परमात्मा एक है, तो उन्हें सोची है मेरी एक कह रही है तेरी एक आँख खोलूँ, तो कालीचरण ने कहा है 2 आंगली दिखा दी मैं दोनों खोल दूँगा। उसने थप्पड़ दिखाया तो कालीचरण ने मुक्का दिखाया, तू मेरे थप्पड़ मारेगी मैं तेरे मुक्का मारूंगा। क्योंकि उसको ज्ञान तो था नहीं, शिक्षा तो था नहीं, उसको खाली पढ़ा लिखा शब्दों का वर्णन कहीं और जा रहा था। उसका निष्कारण जो है ब्राह्मण दे रहे थे। जी 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 कालीचरण के जवाबों का जो वो भगवत्ता बोल दी थी और ये क्या जवाब दे रहे हैं तो उसका जवाब ब्राह्मण दे रहे। कालीचरण को ज्ञान नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों ने ताक वितराक में फंसा के और विभुक्ता को हरा दिया और कालीचरण से उसकी शादी कर दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत काफ़ी जो है दिलचस्प बातें जुड़ी रही और हमारे साथ में पंडित जी बैठे रहे, इन्होंने अपना कीमती समय दिया और वक्त दिया और हमने मंदिर का जो है आपको वर्णन किया, बताया कि मंदिर कब से बनी और प्राचीन मंदिर है। और अब मैं आपको एक दर्शन मंदिर के भी कराऊंगा, यहाँ पे कौन से देवी देवता विराजमान है तो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले महाशिवरात्रि की पंडित जी एक बार शुभकामना देंगे। सभी देशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ, सबको खुशी जीवन की आशीर्वाद।